हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से स्ट्रेट लाइंस के कुछ बेसिक्स के बारे में मैं आगे और बताने जा रहा हूँ। कल मैंने ऑर्थो सेंटर के बारे में डिस्कस किया था बच्चों पिछले वीडियो में। अब मैं इन सेंटर के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए इन सेंटर क्या होता है। इन सेंटर डिनोटेड बाय आई से डिनोट करते हैं, मेड बाय इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। देखिए एंगल बाइसेक्टर के बारे में क्लास 10 के बेसिक्स पे आपने पढ़ा होगा। ये मान लीजिए अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, ए के सामने की स्मॉल साइड है, बी के सामने की स्मॉल साइड बी है, सी के सामने की स्मॉल साइड सी के सामने की साइड स्मॉल सी है। तो एंगल बाइसेक्टर ये कहता है कि अपोजिट साइड को इन दोनों साइड के रेशियो में डिवाइड करता है। यानी कहने का मतलब कि बी डी और डी सी का रेशियो क्या हो जाएगा, C/B हो जाएगा, C/B हो जाएगा। ठीक। अब अगर ध्यान लीजिए, मान लीजिए मुझे डी का कोऑर्डिनेट निकालना है, ये x1 y1 है, x2 y2 है, ये x3 y3, तो C/B। अब याद करिए m1 x2 m2 x1, तो उसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है b x2 प्लस c x3 अपॉन b प्लस सी। देखिए b x2 प्लस c x3 अपॉन b प्लस सी। इसी तरह से b y2 प्लस सी y3 अपॉन बी प्लस सी, इसको कोऑर्डिनेट आ गया। क्लियर होगी बात। अब मान लीजिए यहाँ से एंगल बाइसेक्टर। अब देखिए, अब मान लीजिए मुझे इसका कोऑर्डिनेट निकालना है। ये अब एक किसानी की पूरी साइड है, इसको सी के पार्ट में डिवाइड करना है, तो क्या करेगा, इस पोर्शन में डिवाइड करना है। तो इसका क्या होगा, तो सी अपॉन ए के टर्म में सी अपॉन ये बी प्लस सी इंटू ए, फिर बी अपॉन बी प्लस सी इंटू ए, ये हो गया। अब फिर से मान लिया एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है आई पे, मैंने इसको अलग से ले लिया आई पे। तो ए का कोऑर्डिनेट क्या था हमारा, x1 y1 था, और ये अभी हम लोगों ने बताया ये सी ए अपॉन बी प्लस सी कैसे आया। तो मैंने क्या किया, आई का मैं निकालना सिखा रहा है, हालांकि ये उतनी काम की चीज़ नहीं है, लेकिन आप समझ लीजिए। डी का कोऑर्डिनेट मैंने निकाल के बताया है, ये है हमारा, और रेशियो का क्या हो जाएगा, देखिए ये सी है। अब अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये हमारा सी अपॉन बी प्लस सी ए है। ये इतना पोर्शन, सिर्फ इतने की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ इतने की बात कर रहा हूँ। ये जो मेरा पोर्शन है इसको दूसरे पेन से मैं दिखाता हूँ, इतना पोर्शन तो सी अपॉन बी प्लस सी इंटू ए है सी। यानी अगर ये एंगल बाइसेक्टर इस ट्राइंगल के लिए, तो इसके रेशियो में बांटेगा, इसके रेशियो में ये वाला पोर्शन सी अपॉन बी प्लस सी, ये हो जाएगा सी ए अपॉन बी प्लस सी, और ये क्या हो जाएगा सी। ठीक है। तो उस तरह से जब मैं एक तरह बार ए डी को बाहर निकाल लिया। मान लीजिए ए का हमारा क्या है x1 y1, डी हमारा ये कोऑर्डिनेट है, आई हमको निकालना है, रेशियो हमको पता है। तो रेशियो पता, तो देखिए फिर से वही चीज़, दिस इंटू दिस, यानी ए सी x1 अपॉन बी प्लस सी इंटू दिस, तो सी इंटू सी एक्स थ्री प्लस सी इंटू बी x2 अपॉन बी प्लस सी। ये इसी तरह वाई कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। चलिए एक कोऑर्डिनेट, अब देखिए अपॉन में x1 प्लस x2, मतलब ये दोनों का रेशियो ये आ गया। जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, जान बच्चों मैं सी इंटू सी लिखा हूँ यहाँ पे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो बी प्लस सी कट जाएगा, सी कॉमन ले लेंगे तो देखिए आपके पास ये आ जाएगा इसका कोऑर्डिनेट। तो इसका इन सेंटर का कोऑर्डिनेट जब भी रहेगा तो इसको आप याद करने के लिए ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। बस इसको मेन आपको ये याद रखना है, मेन ये पोर्शन ये है। ठीक, ये पोर्शन है मेन। तो इसका इन सेंटर ऐसे निकलता है, इन सेंटर का कोऑर्डिनेट। आगे आते हैं, एक्स सेंटर क्या होता है। एक्स सेंटर मानी ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के दो साइड को एक्सटेंड किया, ये सर्कल बना, इस तरह इसको एक्सटेंड किया, ये सर्कल बना, ये सर्कल बना। ये देखिए आपके कोर्स से बाहर की चीज़ें बस मैं समझा दे रहा हूँ। I1 I2 I3 इसके वो एक्स सेंटर हो गए। बस I1 का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो जैसे भी आई का हमने इन सेंटर कोऑर्डिनेट अभी बताया था मैंने, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। बस यहाँ I1 के केस में का ए की जगह माइनस है, इसमें बी की जगह माइनस बी है, सी की जगह माइनस सी, इस तरह से रख के निकाल देंगे। देखिए छोटा सा क्वेश्चन है, करें पे पॉइंट इज सच दैट द
डिस्टेंस फ्रॉम थ्री साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज सेम देन इट इज़ नेसेसरी पॉइंट लाई इनसाइड द ट्रायंगल। इसको नो ट्रू और फॉल्स बताना। देखिए अगर ये ऐसा केस है तो पॉसिबल है क्योंकि देखिए तीनों डिस्टेंस सेम, लेकिन अगर ये एक्स सेंटर के केस में है तो इसमें भी तो देखिए ये डिस्टेंस सेम है, लेकिन ये ट्रायंगल के बाहर है, वो बोला इनसाइड द ट्रायंगल, यानी ये फॉल्स हो गया। ठीक, ये छोटी सी चीज़ याद रखनी है बच्चों। थैंक यू।